नमस्कार, मैं हूं जफ़र इकबाल और इस वक्त मैं हूं गाजीपुर में। और गाजीपुर में हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं जमानिया ब्लॉक प्रमुख पद के प्रमुख दावेदार, या यूँ कह लें कि एक तरह से ये निर्विरोध की तरफ बढ़ रहे हैं और युवा प्रॉपर्टी डीलर हैं। पूर्वांचल में इनका काफ़ी कई जगह प्लाट की भी बिजनेस चलती है। हम इनसे खुद इनके बारे में थोड़ा सा परिचय लेंगे, जानकारी लेंगे और पूछेंगे। सर, अपना स्वागत है आपका सर्व दर्पण में, अपना परिचय दीजिए ज़रा। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं अपने विषय में परिचय दे दूं। मेरा नाम चंदन तिवारी है। मैं कुसी गांव का रहने वाला हूं जमानिया ब्लॉक में, और मेरी पत्नी पूजा तिवारी वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। जमानिया तो सर आप ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी क्या दावेदार हैं, बीडीसी जीत चुके हैं। चुनाव संभवतः 15 जून के बाद चुनाव आयोग जब भी घोषित कर दे। जी, तो आप बिजनेसमैन थे, प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, अचानक क्यों राजनीति में घुस गए, या कुछ ऐसा बताइए कि जिससे कोई आपका किसी के साथ ऐसा हो गया हो, कंपटीशन या राजनीति में जाने के लिए कोई शौक हो, किस तरह से आप राजनीति क्षेत्र में आए? हाँ, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जैसा कि आप पिछले साल लॉकडाउन में देखे होंगे। जी, पिछले साल लॉकडाउन में देखे, पिछले साल भी लॉकडाउन लगा हुआ था। देश के सारे व्यापार बंद हो गए तो हमारा भी व्यापार बंद हो गया था। लेकिन उस व्यापारिक बंदी में जो 3 महीनों का समय था, हमने जमानिया उप जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट के साथ, मैंने बीडीओ के साथ, सेवराई जिला मजिस्ट्रेट के साथ मैंने भरपूर क्षेत्र में सहायता भी किया, और फिर से व्यापारिक स्थिति लगभग उसी तरह की है। मेरा भी व्यापार बंद है, तो उस समय भी मैंने समाज की सेवा की, और अब फिर समाज की सेवा करते करते मेरा मन भी हुआ कि व्यापार के साथ साथ समाज की सेवा ठीक से मन से किया जाए, तो उसका सबसे अच्छा एक साधन है राजनीति। तो व्यवसाय के साथ साथ इसको भी करने की इच्छा है, और न हमारी किसी से प्रतिद्वंदिता है, न हमारे किसी से कोई मतभेद है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। तो राजनीतिक क्षेत्र में मतलब पिछले जो कोरोना काल शुरू हुआ था, जी हाँ, उसी वक्त आप जन सेवा के माध्यम से सोचें कि इसी तरह से हम बैकडोर नहीं, पिछले साल तो जन सेवा ही थी, कहीं उसमें बैकडोर फ्रंट डोर का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, तो ये तो अभी आया है, मतलब अचानक मूड बना दिए। जी हाँ, अचानक उसमें कहीं से कोई वो नहीं था कि कहीं से कोई पीछे की कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा भी सुनने में कुछ आ रहा है कि कुछ ऐसी टाइप की आपके दिमाग में या किसी से ऐसे प्रतिद्वंदिता आ गया कि आप हम चुनाव प्रमुख पद के लिए लड़ के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे, ऐसी कोई? एक तो ये बता दूं कि व्यावसायिक प्रतिनिधि भी मेरा कोई नहीं है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। मेरा अपना एक स्वभाव है, मेरा अपना व्यापार करने का एक तरीका है, और ज़मीनों का साफ़ सुथरा और अच्छी तरह से व्यापार करना मैंने अपने क्षेत्र में शुरू किया, और कोई प्रतिद्वंदिता किसी से किसी भी तरह की नहीं है। आप चाहें तो क्षेत्र में, आप तो हमसे पुरानी जानकारी आपकी हमारी है, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी किसी से नहीं है, व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता भी किसी से नहीं है। हाँ, ये है कि सबको इस दुनिया में समान अवसर प्राप्त है, तो उसी तरह हमको भी अवसर प्राप्त है किसी भी चीज़ की, या किसी भी पद को पाने का, समाज की सेवा करने का। पद पाना अपना एक अलग होता है कि पद पाएँ ना पाएँ, लेकिन समाज में चलने का अवसर तो सबको समान प्राप्त है। तो मैं भी उस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूँ, समान अधिकारी भी हूँ सबकी तरह। मैंने आम पब्लिक जैसे आप अपने गांव छोड़ के और यहाँ से किशनपुर से आके आप सबसे पहले बीडीसी जीत गए जी, दूसरे क्षेत्र से जी, अब बाकी लोग जो प्रबल दावेदार थे, जो रह चुके थे इस पद पर, जी हाँ, जी, वो एक तरह से आपका चुनाव हारे गए, तो उनकी तो लड़ाई खत्म हो गई वहीं से। तो इस तरह से सामने मैदान में कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये कह सकते हैं। हाँ, वो तो एक राजनीतिक घटनाक्रम कहा जाएगा। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया के तहत सारे कार्य हुए। मैं अपने गांव से ही लड़ रहा था क्षेत्र पंचायत का चुनाव। अचानक से, आप भी जानते हो, चुनाव के ठीक 18 दिन पहले परसीमन चेंज हुआ, तो हमारे यहाँ सीट सामान्य थी, वो अचानक से हो गई अनुसूचित। अब अनुसूचित हो गई तो हमको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना ही था। तो चूँकि मेरा कर्म क्षेत्र है किशनपुर, तो मैंने यहाँ से अपना भाग्य आजमाना ठीक समझा, और यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया और मैं सदस्य चुना गया। अब सबको पता था कि मैं ब्लॉक प्रमुख पद का दावेदार हूँ, तो सबका आशीर्वाद मिला, सभी जातियों का। दूसरे जगह के होते हुए भी, मान लीजिए आप चुनाव लगभग जीत चुके हैं, दावेदार तो 2-3 लोग लड़ रहे हैं, सपा से भी कैंडिडेट परसों घोषित हो गए हैं, और 1-2 लोग और हैं जी। तो जीतने के बाद प्रमुख पद का प्रतिनिधि बनेंगे। क्या क्षेत्र के विकास के अभी बहुत ज़्यादा अब आए होंगे जहाँ से? जी हाँ, जी। सड़कें नालियाँ बड़ी मतलब बदतर स्थिति में, तो क्या आप एक रोड मैप क्या तैयार किए हैं क्षेत्र के विकास के लिए? एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे जो लगता है कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारी ऊर्जा है। इसी तरह से था, जब मैं व्यापार मैंने शुरू किया था तो लगा कि हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। हमने अपने क्षेत्र में काम करके युवाओं को रोजगार देकर एक मिसाल कायम करने का काम किया है मैंने।
तो उसी तरह से हमारी जो क्षेत्र की स्थिति है, पहले क्या किया, किसने किया, कैसे किया, इस बीच में न जा कर के हम आज से एक नई शुरुआत करेंगे। और रोड मैप के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमको ये लगता है कि सारे लोगों में हर तरह की क्षमता होती है, लेकिन उसमें जागरूकता की कमी है, गाइडलाइन या अभाव, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र में किसी ऊर्जा की कमी हो, हमारे क्षेत्र में किसी जानकार की कमी हो, हमारे क्षेत्र के युवाओं में जोश कम हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नेतृत्व का अभाव जरूर है। आपकी धर्मपत्नी पूजा तिवारी जी का एक हम सुने थे बाइट, जी हाँ। तो शिक्षा के बारे में कुछ सवाल किए गए थे। यहाँ बालिकाओं की शिक्षा का बहुत अभाव है, अभी भी देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। उसको लेकर महिलाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या सोचें? बालिकाओं की शिक्षा के लिए जैसा कि मैं एकदम आपको लेकर के जाता हूँ बेस पर। आप देखेंगे तो मुझे जो लगता है, हम लोग जब बचपन में थे तो बालिका इंटर कॉलेज दिलदार नगर, बालिका इंटर कॉलेज जमानिया, यहाँ पर जब लड़कियाँ पढ़ती थीं तो प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़ती थी छुट्टी के समय। इतनी लड़कियाँ पढ़ती थी क्षेत्र की। अध्यापक आज भी हैं। केवल जागरूकता, सब कुछ हो रहा है, केवल जागरूकता का अभाव है कि लोगों को वहाँ तक पहुँचाना। सिर्फ ये नहीं हो पा रहा है। चूँकि हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, मैं भी ऑलरेडी MA BEd हूँ, मैं अभी भी PhD कर रहा हूँ हिंदी में। तो हम लोग दोनों धर्मपत्नी, दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे भी हैं और शिक्षा पर विशेष बल देते हैं। मैं व्यापार भी करता हूँ, तो एकदम नए लड़कों को लेकर के आता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, व्यापार के तरीके सिखाता हूँ। तो उसी तरह से हमारी पत्नी भी इसमें विशेष काम करेंगे। उनका शिक्षा में बहुत विशेष मन लगता है, तो वो प्रमुख पद पर रहते हुए विशेष रोजगार देंगे। हम लोग गांव-गांव में कैंपिंग करेंगे, दोनों पति पत्नी मिल करके। हम लोगों का आराम करने का एकदम इरादा नहीं है। बस भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने क्षेत्रवासियों से यह प्रार्थना करते हैं कि बस सौभाग्य मिले। बाकी 85 ग्राम सभाएं हैं, हम लोग रात्रि निवास करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि शिक्षा किस तरह से क्या कैसे किया जा सकता है, अपने अधिकार का प्रयोग करके लोगों को जागृत करके। मुझे जो लगता है अधिकारों का प्रयोग कम करके लोगों को जागृत किया जाए तो सबके पास अपने अपने अधिकार हैं। बहुत सारे ऊर्जावान लोग हैं हमारे क्षेत्र में जो आगे बढ़ कर के आएंगे, समाज सेवी आगे बढ़ कर के आएंगे, लेकिन उन दिशा नहीं मिल रही है उन लोगों को। मैं क्षेत्र में लगातार घूम ही रहा हूँ, दिशा मिल जाएंगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे मिल करके। बाकी सब आप लोगों के सहयोग से भी आगे बढ़ना है। धन्यवाद। जैसा कि बता रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी पूजा तिवारी पत्नी चंदन तिवारी जी कि यहाँ के नौजवानों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बशर्ते उनको गाइडलाइन, उनको सही दिशा नहीं मिल रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले क्राइसिस थी, जो समस्या थी, उसके समाधान के लिए हम हर गाँव में कैंपेन करेंगे, भले ही जितनी भी हमको परेशानी उठानी पड़े। कैमरामैन हैदर के साथ मैं जफर इकबाल, सरोज दर्पण न्यूज़, जमानिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।